वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग लीडर्स। आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। 2025 का ये फर्स्ट मंथ है और आप लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया। 2024 में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन 2024 के मुताबिक आप 2025 में कुछ ज़्यादा अच्छे कर रहे हो। कुछ लीडर्स हैं जो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि सर आप तो ज्वाइन कर जाते हो, ज्वाइन कर गए हो, लेकिन आपके तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप जिसमें ज्वाइन किए थे उसमें आपने क्यों ज्वाइन किया था? क्या रीज़न था ज्वाइन करने का? आप क्या सोच के उसमें ज्वाइन किए थे? क्या आप ऐसे ही बहकावे में आप ज्वाइन कर लिए, मोटिवेशन में ज्वाइन कर लिए? अगर आपने गलती से भी जैसे भी ज्वाइन किया सर, आपको इतनी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिली है, इतनी ज़बरदस्त सिस्टम मिला है, लोगों को फीडबैक इतना अच्छा मिल रहा है, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट्स के पे आउट इतने अच्छे लोगों को बन रहे हैं और सारी चीज़ें ए टू जेड बहुत अच्छी हो रही है। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता कि आपकी मेंटलिटी क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन हैं पड़े हुए। लेकिन आपको उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या वो कंपनी स्टेबल है, क्या उसमें स्टेबिलिटी है, क्या उस कंपनी में विदाउट कंडीशन आप पे आउट ले पा रहे हैं, क्या उस कंपनी में आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। आज बहुत सारे मार्केट में कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा प्रलोभन दे रही है और आप प्रलोभन में आप उस कंपनी का शिकार हो जा रहे हो। तो मैं आपको बताना एक ही चीज़ चाहता हूँ कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लंबे रेस का कंपनी चुनना है, तो आपको कुछ पैरामीटर, कुछ चीज़ें देखनी होगी जिससे आप लंबी रेस की कंपनी को चुन सकते हैं। वरना तो 1 साल 2 साल चलती कंपनियां बंद हो जाती है और आपका फेस वैल्यू खराब होता है सर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिस्टम को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो अच्छे से करें। आप देखें कि आप कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे भूल हो रही है। आपके सीनियर से आप कांटेक्ट करें, सीनियर से आप पूछें कि सर हमें काम करना तो है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करें। आपको सीनियर गाइड करेगा, सीनियर आपको बताएगा काम करने के तरीके। ठीक है, और अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी हर किसी को तलाश होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग हर किसी को चाहिए। आज आज मुकेश अंबानी भी सबसे अमीर आदमी है ना, तो वो एक नया प्रोजेक्ट ढूंढ रहा है। वो डेली नया प्रोजेक्ट ढूंढता है कि कौन ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं और वहां से मेरे को मुनाफा हो। आज जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, कहीं ना कहीं आज वो अमीर है ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज़ पे काम नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, बहुत सारे सेक्टरों में काम किया। आज भी रिलायंस इंडस्ट्री अलग अलग सेक्टरों में जाने की सोच रही है, अलग अलग सेक्टरों में जा रही है। तो आपको भी सोचना होगा, सिर्फ एक इनकम ऑफ सोर्स पे डिपेंड रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सब चीज़ सपोर्ट दी जा रही है, आपको सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको गाइडलाइन मिल रही है, आपको प्लानिंग आपके लिए किया जा रहा है, सीनियर प्लानिंग कर रही है, आपको इंजॉय कराने के लिए ट्रिप्स मिल रही है, हर चीज़ें मिल रही है। बस आपको काम करने की ज़रूरत है, बट आप काम नहीं करते हो। आप ना तो जूम मीटिंग में आते हो, आपके लिए जो मीटिंग रखी जाती है सीनियर, उसमें उस जो जूम मीटिंग में बताने वाले होते हैं उनकी कंटेंट बनाने में मेहनत करते हैं कि ऐसे क्या चीज़ बताएं जिससे टीम का बिजनेस अच्छा हो, टीम अच्छे ग्रो करे। तो आप उसको हल्के में ले लेते हो और आप आते नहीं मीटिंग में। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मेरा आपसे यही कहना है कि सर मीटिंग में आया करिए, मीटिंग में आपका इन्विटेशन है, मीटिंग में आप अगर लिंक गई है तो आप कनेक्ट होया करिए और अपने टीम को कनेक्ट कराया करिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप इस बिजनेस में काफ़ी पीछे हो जाओ, क्योंकि ये बिजनेस लर्निंग का बिजनेस है, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। अगर आपकी इनकम 200 रुपये की है, अगर आपकी इनकम 2000 की है, तो आप समझ लो कि आप उतने ही काम कर रहे हो, उतना ही नॉलेज है आपके पास। अगर आपको इनकम को बढ़ानी है तो अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपने वर्क को एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, अपने वर्क पोटेंशियल को बढ़ाना होगा। और मैं आपसे ये बातें करना चाहता हूँ कि सर मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, सिस्टम में बहुत है, आपको चुनना होगा कि कौन सी सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है और बहुत ही सोच समझ के चुनना होगा। आप ऐसे ही आप किसी भी सिस्टम में चले जाएंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर देंगे, फिर वहाँ पे आपका पैसा भी गया, फेस वैल्यू भी गया और लास्ट में आप फिर कुछ भी उस कर्जा को उतारने के लिए कुछ भी काम करने पर उतर आएंगे। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए आपको कुछ सिस्टम को अच्छे से जांच के परख के आपको सेलेक्ट करना है।
ठीक है। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि 2025 है, 2025 में अगर अभी से ही जनवरी मंथ से ही अगर आप ज़बरदस्त अपनी जोर लगाओगे, थोड़ा सा सीरियसली लोगे, थोड़ा सा अपना मेंटलिटी को, अपनी माइंडसेट को, ठीक है, सेट करोगे कि हाँ इस 2025 में मुझे कुछ बड़ा करना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने टीम के लिए, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि बोला जाता है कि आपकी अगर सोच जा सकती है तो नो डाउट आप भी वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आपको सोचना होगा, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ डिस्कस करिए कि हम नहीं सोच पा रहे हैं, हमको क्या टारगेट लेना है, क्या टारगेट नहीं लेना है, तो आपको सीनियर टारगेट देंगे, आप उस टारगेट को पूरा करने पे जी जान लगा दीजिए। अगर सीनियर बोलते हैं कि नहीं इतना टारगेट है तो उसका 4 गुना करने की कोशिश करिए, तब जाके आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह पे आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी अगर मैसेज आपके तक पहुंच गई है और आप थोड़ा सा सीरियसली ले लें, ठीक है, आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है, आप एक साथ हर चीज़ करना चाहते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको अगर एक हाथ में चना है और एक हाथ में बादाम है, तो आपको अगर चना खाना है तो बादाम छोड़ना पड़ेगा, और अगर बादाम खाना है तो चना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि दोनों मुट्ठी से